everyone. As you know me, my name is Durba Shikdar. I welcome you all on behalf of Academy of Earth Sciences. तुम लोगों को पता है कि अभी तक मैंने पैलियोंटोलॉजी का जो पार्ट है वो पढ़ा चुकी हूँ और आज का जो टॉपिक है वो मेनली जीएसआई प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करवाया जा रहा है। ये जो टॉपिक है ना, ये क्या है, वीकली करंट अफेयर्स है। हर वीक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है फ्रॉम द जीएसआई प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट विल बी डिस्कस्ड इन दिस सीरीज, ओके। एंड प्लीज try to follow this class, after which download the PDF from the link given in the description box. It will help you in your studies, ठीक है। As we know that the current affairs part is a vivid section और वहाँ से जो जो important topics है वो मैं यहाँ पे discuss करने वाली हूँ, ठीक है। और देखिए, और एक बात क्या है, जो भी हम लोग मतलब आज तक जो भी प्रीलिम्स के पेपर्स दे चुके हैं वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है कि जनरली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, आइदर डिफरेंट एजुकेशनल जो पॉलिसीज़ है वहाँ से आ रहा है या फिर पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, वहाँ से आ रहा है। नेशनल इंटरनेशनल सॉरी न्यूज़ ये सब से आ रहे हैं। देन क्या है, पर्टिकुलर जो रिसोर्सेस है, दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वहाँ से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो इनिशिएटिव्स है वहाँ से आ रहे हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो इंडियन स्टेट्स है ना, वहाँ से उनके जो हर मतलब डिफरेंट अफेयर्स दैट आर टेकिंग प्लेस विद इन द स्टेट, इट इज़ ऑल्सो अ प्लेस फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ओके। और जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, कौन अपॉइंटेड हुआ है फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, या फिर पर्टिकुलर एजेंसी, यहाँ पे कौन अपॉइंटमेंट है वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो ये जो सेक्शन है, इट इज़ मेनली डीलिंग विद द करंट अफेयर्स पार्ट फ्रॉम June 10 to 4 to 10, सेकेंड वीक ऑफ जून, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ। इन दिस केस व्हाट यू कैन सी इज द first topic is the CITES 2.0 program. What is the CITES 2.0 program? The first most important part is to know the full form. इसका full form क्या है? City Investments to Innovate, Integrate and Sustain 2.0 program, ठीक है। इसका जो मतलब main aim है, aim क्या है? That is, it mainly aims on integrated waste management, climate-oriented reform actions and institutional strengthening and knowledge dissemination, okay, at the city level, state level and the national level respectively. Now ये जो CITES program है, इसको the Union Cabinet, which was chaired by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, this CITES program was मीन्स उन्होंने ये प्रोग्राम अप्रूव किया था। अब क्या है, द CITES 2 इज अ प्रोग्राम कंसीव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब देखो, पहले तो फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। देन ये जो CITES प्रोग्राम है, ये कौन सा मिनिस्ट्री विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द अदर एजेंसीज ये मतलब प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। सो द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन पार्टनरशिप ऑफ द फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी AFD, द KfW एंड द यूरोपियन यूनियन एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स हैव लॉन्च्ड दिस प्रोग्राम। द प्रोग्राम ड्यूरेशन विल बी 4 years, ठीक है। 2023 से 2027 तक जो CITES 2 प्रोग्राम है वो रन किया जाएगा। नाउ सेकेंड क्या है, दैट इज द इंडोनेशिया किक्स ऑफ द मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, MNEK, एमिड द एशिया पैसिफिक टेंशन, ठीक है। अब कोमोडो क्या है, ये जो कोमोडो मल्टी नेवल एक्सरसाइज, मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, ये है क्या, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, दैट इज द इंडोनेशिया ऑन June 5 इट हैज लॉन्च द 4th मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, कोमोडो। वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखो, दैट इज द कोमोडो एंड इट हैज बीन it will run from June 4 to 8 in the Makassar, Indonesia,
कोस्ट। ठीक है, ये जो कोमोडो एक्सरसाइज है ये एक मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कहाँ किया जा रहा है, दैट इज द मकरसर पोर्ट इन इंडोनेशिया। कब से, जून 4 to 8। ठीक है, ये जो पार्टिसिपेंट्स है यहाँ पे, दैट इज इट इज़ अ मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज। सो यहाँ पे डिफरेंट जो मतलब कंट्रीज है वो पार्टिसिपेट करेंगे। क्या क्या है, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, चाइना, जापान, रशिया, साउथ कोरिया, दे विल पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। एंड दिस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज कंडक्ट करने का क्या एम है, दैट इज द एम टू कंडक्ट दिस एक्सरसाइज, इट इज अ नॉन वॉर एक्सरसाइज। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज किया जा रहा है ना, ये इट इज़ नॉट फॉर द वॉर इन पॉइंट ऑफ व्यू। कभी कभी क्या होता है, जो नेवी है पर्टिकुलर कंट्रीज के, वो एक नेवल एक्सरसाइज करते हैं टू शोकेस देयर डिफरेंट मतलब शिप्स और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ हाउ दे आर मीन्स हेल्पिंग टू मतलब उनका जो नेवी का डिफरेंट शिप्स है जो उनको हेल्प कर रहा है टू हैव अ स्ट्रॉन्गर फ्रेमवर्क, उसको जो शोकेस करते हैं ना, that is known as a naval exercise that is being conducted. Now in this exercise, what is the aim? It is to strengthen the relationship between the navies of 36 countries. यहाँ पे 36 countries के जो navies है ना, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है कोमोडो के ज़रिए उनको जो मतलब दे आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू शोकेस देयर डिफरेंट नेवल armaments like the ships, okay, so that the relationship between these countries could be strengthened. ठीक है, you can see the means this is the initial training conference of Komodo. This is the picture of Komodo 2023. ठीक है, और Komodo का क्या है, this is the logo, that is a Komodo is a dragon which is a known as the Komodo dragon. ठीक है, ये 4th multilateral naval exercise है। ओके, नेक्स्ट क्या है, दैट इज द इंडिया वियतनाम होल्ड्स द 3rd मेरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग। अब क्या है यहाँ पे देखो, व्हाट इज अ मेरीटाइम सिक्योरिटी। मेरीटाइम सिक्योरिटी वर्ड का मतलब क्या है, देखो, देयर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन फॉर द मेरीटाइम सिक्योरिटी दिस वर्ड, बट मेनली जो इसका फोकस है, it is mainly focused upon the national security, marine environment, economic development and human security. The maritime security, it mainly focuses on these sectors, that is mainly the national security, marine environment, the economic development and human security. मतलब क्या है, ये security purpose से अगर कोई particular dialogue hold किया जा रहा है, इसे हम कहते हैं maritime security dialogue। ठीक है, in this case the security, the word maritime security, it also deals with the regional sea, territorial water, rivers and ports. ठीक है, अगर कभी भी हम लोग क्या देखते हैं, जनरली विद इन द waterways there is many illegal activities that are being going on, and to stop these activities we generally have a maritime security there. ठीक है, in this case what is the maritime security dialogue, it is been signed between India and the Vietnam, and it is the 3rd maritime security dialogue. It is done in New Delhi. New Delhi में the 3rd maritime security dialogue between India and Vietnam has been signed. Okay, now aim क्या है, that is the dialogue brought together the senior officials. यहाँ पे आप देख सकते हैं that the senior officials they came together and of both the countries, India and Vietnam, and it focuses on reinforcing regional and international mechanisms to enhance comprehensive maritime security. जैसे मैंने कहा कि जो भी सिक्योरिटी पर्पस से अगर कोई भी मतलब पर्टिकुलर डायलॉग हेल्ड किया जा रहा है, देन दिस इज नोन एज द मेरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग। तो ये किसमें मेनली फोकस कर रहा है, रीजनल एंड इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स टू हाउ टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटीज ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, सो इंडिया और वियतनाम में न्यू दिल्ली में ये 3rd मेरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हेल्ड किया गया है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा, इट विल बी आस्क्ड दैट व्हेन वाज द 3rd व्हेन और फिर वेयर वाज द 3rd मेरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हेल्ड। रिमेंबर इट वाज हेल्ड इन
न्यू दिल्ली, ठीक है। देन व्हाट वी हैव इज द महाराष्ट्र's अहमदनगर सिटी हैज बीन रिनेम्ड आफ्टर अहल्या देवी होलकर, ठीक है। ये बहुत वन लाइनर के क्वेश्चंस है, इसको याद रखो। दैट इज द महाराष्ट्र's अहमदनगर सिटी, इसको हम कैसे रिनेम कर रहे हैं, किसके नाम से, बाय द अहल्या देवी होलकर के नाम से हम इसे रिनेम कर रहे हैं। अब क्या है, एकनाथ शिंदे हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, the government led by Eknath Shinde, they have decided to rename the Muslim dominated district, okay, of Ahmednagar city, it will be renamed into Ahalya Devi Holkar। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अहल्या देवी होलकर, इनका नाम कहाँ पे मतलब ये यूज किया जा रहा है, दैट इज टू रिनेम द सिटी अहमदनगर विच इज अ सिटी इन महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है, एकनाथ शिंदे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है कब सेलिब्रेटेड होता है, जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 5th जून को। Each year the World Environment Day is celebrated on 5th June, and this year also on 5th June it was celebrated. So when celebrated on 5th June 2023 this year, the host was Cote d'Ivoire in the partnership with Netherlands, ठीक है। और जो थीम था बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द थीम इज द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। द थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट इज being celebrated, it is very important. Now World Environment Day क्या है, it is the biggest international day for the environment। अगर मतलब जो environment के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो initiatives ले रहे हैं, इसके लिए एक particular day celebrate किया जाता है, जिसका हम क्या बोलते हैं, the World Environment Day। It is led by the United Nations Environment Program and held annually since 1973। मतलब क्या है ये, मतलब जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ये किससे मतलब किसने इसको डेजिग्नेट किया है, दैट इज द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ओके। इट इज लेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, प्लीज कीप इन माइंड, एंड इट इज हेल्ड एनुअली ऑन द 5th June 2023। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023, इसका जो होस्ट है कौन है, दैट इज द कोटे डी आइवोआई एंड इट इज सपोर्टेड बाय नेदरलैंड, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑफ दिस ईयर, इट वाज होस्टेड बाय द कोटे डी आइवोआई एंड इट वाज सपोर्टेड बाय नेदरलैंड। द थीम क्या है, दैट इज सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, और कैंपेन का नाम क्या था, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंपेन का नाम क्या है, द बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इट इज अ रिमाइंडर दैट पीपल्स एक्शन ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन मैटर्स। जैसे हम लोग आज क्या देखते हैं, हर एक कोई भी हम लोग चीज़ लेते हैं, ग्रोसरीज लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उस पर हम लोग जनरली क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं। अब ये जो प्लास्टिक बैग्स है ना, दे आर नॉट रिसाइकलेबल, और इनको रिसाइकल ना करने की वजह से दे आर मीन्स हैविंग अ ग्रेट effect on the environment, ठीक है, and creating many environmental issues, ठीक है। उसी की वजह से the World Environment Day, it has been celebrated so that a general awareness between the common people could be raised so that they could help by reducing the use of plastic। डे टू डे में अगर प्लास्टिक वो कम यूज करेंगे तब जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो भी कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टाटा ग्रुप साइंस अ मो क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ गुजरात टू सेट अप अ ₹13,000 crore EV, दैट इज द EV क्या है, दैट इज द इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट। अब क्या है यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये कहाँ पे किसके मतलब हु हैव साइंड दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज द टाटा ग्रुप एंड द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैव साइंड दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वाई टू सेट अप द इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल a memorandum of understanding it was signed between the government of Gujarat, ठीक है, in the presence of the चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, इनके प्रेजेंस में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड अगरतस एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन विच इज द टाटा ग्रुप सब्सिडियरी, दिस मो हैज बीन साइन, ठीक है।
द टाटा ग्रुप विल सेट अप अ लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन गुजरात, ठीक है, एंड विद एन इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 20 गीगा watt and a cost of 13,000 crore rupees. It was announced by the Gujarat CM भूपेंद्र पटेल, ठीक है। और क्या है यहाँ पर एम क्या है, एम क्या है, दैट इज अब हम लोग क्या देखते हैं जनरली द व्हीकल्स विच यूजेस पेट्रोलियम डीजल्स दे रिजल्ट्स इन अ लॉट अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन। इस एयर पोल्यूशन के वजह से जनरली ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, the temperature of the earth is increasing, it is resulting into polar ice cap melting, all have a इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। इस इफेक्ट को कम करने के लिए, इस पोल्यूशन के इफेक्ट को कम करने के लिए क्या हुआ है, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने ऑफ गुजरात, इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को डिज़ाइन किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों, so that carbon free energy efficient and clean energy production states could be achieved, ठीक है। So most important is that the MoU, it is signed between the government of Gujarat and the Agartha Energy Storage Solution, a Tata Group subsidiary, ठीक है। ये बहुत important है, क्यों, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी प्लांट बिल्ड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दैट इज द कवच। अब देखो कवच ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, कवच क्या है। अगर कवच जो वर्ड है इसका मतलब मीनिंग क्या है, अगर हम लोग कोई भी मतलब चीज़ यूज़ करें टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, इट इज़ एक्टिंग एज अ कवच। और ये जो कवच है ये ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम में यूज़ किया जाएगा। ये कवच क्या है, इट इज़ अ ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम दैट इज़ ऑटोमेटिक इन नेचर एंड इट विल प्रोटेक्ट एनी ट्रेन फ्रॉम कोलिशन, ठीक है। तो कवच ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम ये क्या करता है, इंश्योर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी थ्रू सिग्नल असिस्टेंस। ये क्या करता है, सिग्नल असिस्टेंस, जो सिग्नल है उसे पर्टिकुलर वो रीड करता है, स्पीड कंट्रोल करता है एंड कोलिशन प्रिवेंशन करता है। ओके, कभी कभी क्या होता है हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है कभी कभी एरर की वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन अगर मतलब पर्टिकुलर अगर कवच सिस्टम क्या है वो क्या करेगा, इंश्योर करेगा सेफ्टी एंड एफिशिएंसी थ्रू सिग्नल असेसमेंट, स्पीड कंट्रोल एंड फाइनली इट विल प्रिवेंट एनी कोलिशन टू ऑकर, ठीक है। नाउ द कवच सिस्टम इट वाज अनाउंस्ड इन द 2022 यूनियन बजट एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में इसको डाला गया था। दैट इज द कवच सिस्टम, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड विद इन द यूनियन बजट, किसके पार्ट के हिसाब से, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स के। नाउ इन द केस ऑफ द कवच सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन क्यों किया गया है, ठीक है, ये क्यों चाहिए, अचानक तो कोई मतलब कवच सिस्टम ड्रॉ नहीं करेगा ना। तो ये क्या कहा गया है कि जो उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है रिसेंटली, सभी को पता होगा क्या हुआ था। इन देवर द शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस एंड द यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, दे डिड नॉट हैव द कवच सिस्टम। ये कवच सिस्टम नहीं होने के वजह से क्या हुआ था, दीज ट्रेन्स दे कोलाइडेड एंड लेड टू अ मैसेकर, ठीक है। ये कोलाइड इनके बीच में कोलिशन हो गया था और जिसके वजह से इट हैड लेड टू अ फैटल कॉज एंड मेनी ऑफ द मतलब लाइव्स हैव बीन लॉस्ट इन दिस कोलिशन और एक्सीडेंट में। तो कवच ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जो है ये किसने बनाया है, दैट इज द रिसर्च एंड डेवलप रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO फॉर द इंडियन रेलवे। बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO ने इंडियन रेलवेज के लिए जो कवच सिस्टम बनाया है। ओके, द टेक्नोलॉजी विल विद सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल क्या है, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल क्या है, 4 है इसका। Certification constitutes the kavach system. So the most important part of the kavach system is that it is the automatic train protection system. It is introduced within the 2022 union budget as a part of the आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कवच सिस्टम किसके पार्ट के मुताबिक मतलब यूनियन बजट में लाया गया है, ठीक है। और कवच सिस्टम मतलब जो
है उस डेवलप किसने किया है, दैट इज़ द रिसर्च डिज़ाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, इंडियन रेलवेज के लिए डिज़ाइन किया है। इसका सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल क्या है, 4 है। नेक्स्ट क्या है, दैट इज द इंडिया कंडक्ट्स एशियाज फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर। अब क्या है द परफॉर्मेंस बेस्ड, अब क्या है हेलीकॉप्टर, हम लोग क्या देखते हैं जनरली द ह्यूमन बींग्स आर द पायलट हु फ्लाइज द हेलीकॉप्टर, बट यहाँ पे देखा गया है दैट इज इंडिया कंडक्टेड एशियाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स एंड इट, यहाँ पे जनरली द गगन मतलब technology has been used to fly the helicopter from Juhu to Pune, ठीक है, यूजिंग द गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। जो गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है ना, ये जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, जो गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करके एक हेलीकॉप्टर को फ्लाई किया गया है। कहाँ से, जुहू से लेके पुणे तक। गगन का मतलब क्या है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ठीक है। ये जो जीपीएस क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इसके हेल्प से क्या किया गया था, ये हेलीकॉप्टर फ्लाई किया गया था। Now, it is a space-based augmentation system for providing the best possibility navigational services over the Indian flight इंफॉर्मेशन रीजन। मतलब क्या है, अगर ये सैटेलाइट जो है ना, ये जनरली इट कंडक्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पेस एंड इट हेल्प्ड द हेलीकॉप्टर टू फ्लाई। नाउ इट इज अ जॉइंटली डेवलप्ड वेंचर बिटवीन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो मतलब गगन टेक्नोलॉजी है, किसने डेवलप किया है, दैट इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने डेवलप किया है। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, दैट इज द फर्स्ट हेलीकॉप्टर दैट हैड बीन फ्लॉन फ्रॉम जुहू टू पुणे। क्या यूज किया है टेक्नोलॉजी, दैट इज द गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। गगन का फुल फॉर्म क्या है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। और इसको बनाने वाला कौन है, दैट इज जॉइंटली इट वाज डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI। नेक्स्ट क्या है, दैट इज द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE के नाम से जाना जाता है। ये क्या करने वाला है, इट इज गोइंग टू होस्ट द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 मीट। द नेक्स्ट IUCN, दैट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस विल बी हेल्ड फ्रॉम थर्सडे 9 to वेडनेसडे 15 of October 2025। कहाँ पे, आबू धाबी ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हेल्ड किया जाएगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे क्या कहा गया है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 जो मीट है, ये कहाँ पे हेल्ड किया जाएगा, आबू धाबी, इम्पॉर्टेंट, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। एंड ओके, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 2025 में जो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हेल्ड किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इज दैट द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स has win the presidency of the World Meteorological Organization, जिसका शॉर्ट फॉर्म है WMO। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो पर्सन का नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदौस। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदौस जो कि ये हैं, इन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सेंटर ऑफ मेटेओरोलॉजी के डायरेक्टर जनरल हैं इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर 4 years टर्म। 4 years टर्म के कहाँ, कब से लेके कब से, 2023 से लेके 2027 तक। और इन्होंने कितना वोट सिक्योर किया है, 98 वोट्स इन्होंने सिक्योर किया है। तो यहाँ पे जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, इसके राइट में वी आर सीइंग डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदौस, who had been elected as the president of the World Meteorological Organization, and he had served as the Director General of the National Center of Meteorology. So very important is the name of the person and the post that he had been appointed to. ठीक है, next क्या है, The Khelo India University Game 2023 concluded on 3rd June 2023 in IIT Bhubaneswar, Banaras Hindu University in Varanasi in उत्तर प्रदेश। देखो यहाँ पे क्या है, ये स्पोर्ट्स के सेक्शन से ये क्वेश्चन है,
फ्रेम किया जा सकता है कि द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो 2023 में है वो कंक्लूड हुआ है 3 जून को ऑफ 2023। ये कहाँ पे हेल्ड किया गया था? दैट इज IIT BHU में कैंपस में इन वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। अब क्या है, द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है इट इज़ एन इंटर यूनिवर्सिटी मीट, ठीक है, वेयर द एथलीट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, they come and they meet the athletes from all over the country. They come up to the particular Khelo India University game, the particular area it has been organized, and they result in a inter university meet, and they compete heartily to have the medals in a variety of sports events, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है 2023 के, वो कहाँ कहाँ होस्ट किया जाएगा? इट विल बी होस्टेड इन द 4 cities ऑफ उत्तर प्रदेश, नेमली लखनऊ, द वाराणसी, ग्रेटर नोएडा एंड गोरखपुर। Please keep in mind that the Khelo India University game will be hosted in the 4 cities of Uttar Pradesh, Lucknow, Varanasi, Greater Noida and Gorakhpur, and recently it has been hosted in Varanasi of Uttar Pradesh, ठीक है। Now और एक क्या है, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जो शूटिंग इवेंट है ना, वो कहाँ पे होस्ट किया जाएगा? न्यू दिल्ली में। सिर्फ ये शूटिंग इवेंट न्यू दिल्ली में होस्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ है अकॉर्डिंग टू देयर रैंक जो उन्होंने होल्ड किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी, विच इज़ द यूनिवर्सिटी टू बी द फर्स्ट इन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड जानना बहुत ज़रूरी है, और ये जो पर्टिकुलर मेडल्स के नंबर्स है ना, ये अगर याद कर पाओ तो बहुत अच्छा होगा। दैट इज़ फर्स्ट वी हैव द पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये क्या है, 26 गोल्ड मेडल है, 17 सिल्वर, 26 ब्रोंज है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ऑफ अमृतसर 24 गोल्ड, 27 सिल्वर एंड 17 ब्रोंज। जैन यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका हैव वोन 16 गोल्ड, 10 सिल्वर एंड 6 ब्रोंज मेडल इन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 7th of June 2023। क्या है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे? Its tagline is the food standard save lives, ठीक है। यहाँ पे मेनली क्या देखते हैं हम लोग कि अगर मतलब जो फूड स्टैंडर्ड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है टू हैव अ गुड हेल्थ। इफ़ वी आर हैविंग पर्टिकुलर बैड फूड्स और एनी लॉट अमाउंट ऑफ फास्ट फूड्स, तो क्या होता है, हमारे हेल्थ को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। So the World Food Safety Day, which is celebrated on June 7th, it is with the tagline of food standard saves lives, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑफ द यूनाइटेड नेशन, बोथ द ऑर्गेनाइजेशन दे आर फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, are the two organizations that together designated June 7 as the World Food Safety Day since 2019। मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को किया, इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड। व्हाट इज द टैगलाइन? द फूड स्टैंडर्ड सेव्स लाइव्स। यहाँ पे टैगलाइन दिख रहा है, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स, okay, and the organization that had declared this day as the World Food Safety Day, what is who are they? That is the United Nations Organization, FAO Food and Agriculture Organization and WHO World Health Organization, ठीक है। यहाँ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये लोगो है एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये लोगो है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके 7 जून ऑफ ईच ईयर को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे डिक्लेयर किया है। Next, very important news is that President Draupadi Murmu became the first Indian to be conferred with the Suriname's highest civilian award। Okay, Suriname highest civilian का जो award है ना, वो किसको मिला है? That is the our President द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दैट इज शी इज द 15th and the current president of India since 2022. She is the first person who belong from the tribal community and also the second woman after Pratibha Patil to hold the office of the president, and she is also the youngest person to occupy the post and the first president who had been born after the independence of India to be the president,
ठीक है। अब क्या है यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो सूरीनाम के प्रेसिडेंट है ना, चंद्रिका पेरसाद संतोखी, that is him, he had conferred the highest civilian award of Suriname. The name is Grand Order of Chain of Yellow Star to our president द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है वो मतलब कहाँ से मिला है उनको, दैट इज द आंसर विल बी सूरीनाम, या फिर किन्होंने दिया है, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम का नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सूरीनाम इट इज इन साउथ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, MV Empress, India's first international cruise, sets sail from Chennai to Sri Lanka। ठीक है, ये जो फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज है ना, क्रूज क्या है, जनरली इट इज मतलब शिप जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं, दीज क्रूज शिप्स आर यूज्ड फॉर दैट पर्पस। एंड जो इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज शिप है उसको कहाँ पे मतलब नाम क्या है, दैट इज द MV Empress। नाम क्या है, MV Empress, एंड इट विल सेल फ्रॉम चेन्नई टू श्रीलंका। ठीक है, so this MV Empress, it is going to sail from Chennai to Sri Lanka, and it was flagged off by the Union Minister of Port, Shipping and Waterways, सर्वानंदा सोनेवाल। सर्वानंदा सोनेवाल ने, इन्होंने जो EM Empress है ना, ये जो शिप है EM Empress को हरी झंडी दिखा दिया है कि वो अपना मतलब जर्नी स्टार्ट कर सकता है, एंड ही इट विल कवर इट्स जर्नी फ्रॉम चेन्नई टू श्रीलंका। नाउ दिस शिप विल हैव 3 ports that in Sri Lanka where it will halt, that is the Hambantota, the Trincomalee and the Kankeshanturai ports of Sri Lanka। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाम जानो, दैट इज द EM Empress कहाँ से कहाँ तक, चेन्नई टू श्रीलंका जाएगा, और किन्होंने इसको हरी झंडी दिखाया है, दैट इज द सर्बानंदा सोनेवाल, द यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने। ठीक है, देन वी हैव इज द इंडिजीनियस हेवी वेट टॉर्पीडो हिट्स बुल्स आईज इन लाइव टेस्ट बाय इंडियन नेवी। ठीक है, इसका क्या अर्थ है, दैट इज द हेवी वेट जो एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है ना, जिसका नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरुण अस्त्र। ये जो टॉर्पीडो है इट इज़ अ हेवी वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो। ये क्या किया गया था, जून 6 को इसको सक्सेसफुली इट वाज टेस्ट फायर्ड फॉर अ अंडर सी टारगेट बाय द इंडियन नेवी। ठीक है, ये जो वरुण अस्त्र नाम है ना, वाई इट इज़ नेम्ड एज अ वरुण अस्त्र, क्योंकि वरुण अस्त्र जो है इट इज़ अ वाटर वेपन विच वॉज यूज बाय लॉर्ड वरुणा, हु वॉज द गॉड ऑफ हाइड्रोस्फीयर। इन्होंने वरुण अस्त्र जो कि वाटर वेपन है, इन्होंने यूज किया है, इसीलिए द नेम वरुण अस्त्र हैज बीन प्रपोज्ड फॉर दिस टॉर्पीडो। नाउ डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय, किसने डिजाइन किया है, दैट इज द नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी NSTL based in Vizag under the Defense Research and Development Organization, and the manufactured by Bharat Dynamics Limited. It is responsible for manufacturing the Varunastra anti-submarine torpedo. ठीक है, that we are going to deal with is some schemes that has been launched by our government. ठीक है, ये schemes क्या है, नाम क्या है, that is मिष्टी। The schemes names are Mishti, PM, Pranam, Amrit Dharohar, and the provision of Bio Input Resource Centers, BIRCS schemes. ये schemes बहुत important है, please keep in mind questions can come from this part. That is the Union Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman on February 1st, 2023. She has presented in the Union Budget of 2023 and 2024 some schemes. These schemes are mainly focused upon the environment and ecology by declared environment and ecology initiatives. Okay, and these schemes are mainly the Mishti, PM, Pranam, Amrit Dharohar, and the provisions of Bio Input Resource Center, BIRCS। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू रिव्यू द वेटलैंड्स एंड मैनग्रोव्स अक्रॉस इंडिया।
तो क्या क्या हम लोगों ने देखा कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन, ठीक है, इन्होंने यूनियन बजट ऑफ 2023 टू 2024 में ये स्कीम्स लॉन्च किया है। ये स्कीम्स इट इज मेनली फोकस्ड अपॉन द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ओके, एंड दीज स्कीम्स हैज बीन लॉन्च्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड दे आर मेनली एम्स इन द रिव्यूइंग ऑफ द वेटलैंड्स एंड मैनग्रोव्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, ड्यू टू द इंक्रीजिंग पोल्यूशन लेवल और ह्यूमन इफेक्ट के वजह से क्या होता है, जो वेटलैंड्स एंड जो मैनग्रोव्स है ना इंडिया के, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और ये जो स्कीम्स है ये मेनली इम्प्लीमेंट किए गए हैं ताकि जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है हमारा, उसे प्रिजर्व किया जा सके, दैट इज द वेटलैंड्स एंड मैनग्रोव्स वुड बी प्रिजर्व्ड। नाउ स्कीम्स का जो फुल फॉर्म है वो जान लो। दूसरा जो बहुत ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, स्कीम्स का जो फुल फॉर्म है, किस मिनिस्ट्री ने इसको मतलब मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है, और कौन सा मतलब किस पर्सन ने इन स्कीम्स को प्रेजेंट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द फर्स्ट स्कीम फुल फॉर्म दैट इज मिष्टी, इसका फुल फॉर्म क्या है, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, ठीक है। फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ सकता है। पीएम प्रणाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। अमृत धरोहर ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। ये मेनली क्या किस लिए मतलब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि जो रामसर साइट्स है ना उनको हम लोग बचा सके, ठीक है। एंड इन ये जो रामसर साइट्स है ये जनरली क्या होते हैं, ये वेटलैंड्स है ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस दैट हैव बीन डेजिग्नेटेड अंडर द क्राइटेरिया ऑफ रामसर कन्वेंशन ऑफ ऑन वेटलैंड्स 1971 के अंदर आता है। और टोटल रामसर साइट्स कितने हैं इंडिया में, दैट इज 75 टोटल रामसर साइट्स है। और ये जो रामसर साइट्स है ना, इनको बचाने के लिए विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटी द अमृत धरोहर scheme has been presented in the union budget. Now, in the case of the fourth scheme is the Bio Input Resource Center BIRCS. ये क्या होता है, जनरली क्या कहा गया कि नेचुरल फार्मिंग जो है ना, बाय क्रिएटिंग नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क्स, ये जो नेटवर्क्स है जो कि नेचुरल फार्मिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी माइक्रो फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए जो भी नेटवर्क चाहिए मैन्युफैक्चर करने के लिए, इसे कहाँ पे मतलब किसके अंडर आएगा, दैट इज़ द बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स के अंतर्गत ये किया जाएगा, ठीक है। और ये जो स्कीम्स है इसको पढ़ के ही मतलब इसका फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा है दैट दे आर मेनली इम्प्लीमेंटेड टू हैव अ गुड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, SBI लॉन्चेस प्रोजेक्ट क्यूबर। ओके, प्रोजेक्ट क्यूबर क्या है, SBI क्या बोल रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द बेंगलुरु सर्कल, ठीक है, कौन सा स्टेट बैंक का कौन सा पार्ट, दैट इज द बेंगलुरु सर्कल। इट हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट क्यूबर अंडर विच देयर विल बी द 4 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स एंड 1 कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज हब, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द बेंगलुरु सर्कल हैव लॉन्च प्रोजेक्ट क्यूबर, ठीक है। Now the hubs were inaugurated by Chief General Manager of State Bank. कौन है Chief General Manager of State Bank, कौन है of India Bengaluru Circle, that is Nand Kishore, and are located at the कहाँ लोकेशन क्या है इनका, दैट इज द SBI एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, मैसूर बैंक सर्कल, KG रोड बेंगलुरु एंड सैम्पेज रोड मालेश्वरम में, ठीक है। इनका लोकेशन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ये जानना है कि प्रोजेक्ट क्यूबर क्या है, दैट इज इट इज लॉन्च्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफ द बेंगलुरु सर्कल। नाउ इन दिस केस दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये याद रखो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और ये किन्होंने लॉन्च किया है, दैट इज नंद किशोर ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। वो चीफ जनरल मैनेजर है ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेंगलुरु सर्कल, ठीक है। लोकेशन उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, किस नाम से शॉर्ट फॉर्म है, BOB, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा किस लिए न्यूज में है, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा हैज बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ये क्यों बन गया है फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक,
because it has launched the interoperable cardless cash withdrawal ICCW facility, where the customers can withdraw cash from their ATMs using their unified payment interface, which is also known as UPI. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि UPI जो है ना वो जनरली जो मतलब प्राइवेट सेक्टर्स के जो बैंक है वहाँ से हम लोग ऑपरेट कर पाते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, द बैंक ऑफ बड़ौदा विच इज़ द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक दैट हैड स्टार्टेड द UPI स्कीम, ठीक है, दैट इज अ कार्डलेस विड्रॉवल कैन बी डन विदाउट यूजिंग देयर ATMs. नेक्स्ट क्या है, माहिर. माहिर, व्हाट इज माहिर? फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द Mission on Advanced and High Impact Research. So the national mission, it is a national mission which is the Mission on Advanced and High Impact Research. Mahir mission एक national mission है which was launched recently to envisage emerging technology in power sector. ठीक है, it is jointly effort by the Ministry of Power and New and Renewable Energy. Power and New and Renewable Energy यहाँ से मतलब joint effort इस मिनिस्ट्री से माहिर लॉन्च किया गया है. ठीक है, एम क्या है, टू फैसिलिटेट इंडिजीनियस रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द लेटेस्ट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द पावर सेक्टर. अब क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं, जनरली वी आर नीडिंग मोर एंड मोर पावर फॉर आवर कंजम्पशन. सो अगर हम लोग अगर कोई रिसर्च डेवलपमेंट या कुछ भी अपकमिंग डेवलपमेंट आ रहा है which could help us to emerge our technology in the power sector, it could be facilitated indigenously within the Mahir scheme. ठीक है, ये जो माहिर है, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च scheme, it could be facilitated within this scheme. Okay, and it is a joint effort by the Ministry of Power and New and Renewable Resource. ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, दैट इज मिशन लाइफ. लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा इशू बन गया है इन द प्रेजेंट टाइम, because it is different impacts are being created on the environment. So the mission life has been envisaged, which full form is lifestyle for environment. ये क्या है, मिशन लाइफ ये लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ द UN सेक्रेटरी जनरल. नाम क्या है उनका, एंटोनियो गुटेरेस. ठीक है, जो मिशन लाइफ है उसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसका मंत्र क्या है, दैट इज द मेन एम ऑफ दिस मिशन इज फॉर lifestyle for environment to make the fight against climate change democratic, in which everyone can contribute within their capacity. ठीक है, अब क्या है, डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग मान लें कि हर एक ह्यूमन बींग्स कुड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट की तरफ वो मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच रखेगा, तो क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन अ मीन्स good impact on the environment. And for that the mission lifestyle for environment, that is the mission life has been declared. Okay, now in the case of mission life, it is a new initiative for the sustainable and healthy lifestyle. ठीक है, अब क्या हो रहा है, द क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग आर द मेन चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग टुडे एंड बिफोर द वर्ल्ड and the mankind, and mission life makes the fight against climate change democratic with the contribution of everyone in per own capacity. ठीक है, okay, so here the main thing is the full form of the life word क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. और इसका क्या मतलब, मेनली टैगलाइन क्या है ऑफ मिशन लाइफ का, फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज डेमोक्रेटिक, इन विच एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट विद इन देयर कैपेसिटी. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज in this news we have that ISRO chairman S. Somnath informs Chandrayaan 3 mission is planned to be launched by mid of July.
ठीक है। अब क्या कहा गया है, दैट इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ सेड दैट द स्पेस एजेंसी इज प्लानिंग टू लॉन्च द चंद्रयान 3 मून मिशन, ठीक है, ऑन द मिड ऑफ जुलाई। अब क्या देखा गया है कि द चंद्रयान 3 सैटेलाइट जो है ना, इट हैज़ बीन मूव फ्रॉम द UR राव सैटेलाइट सेंटर इन बेंगलुरु टू सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, जहां से इसको लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 का इंटर प्लानिटरी मिशन है, हाँ, जिसका 3 मॉड्यूल्स है, दैट इज द प्रोपल्शन मॉड्यूल, द लैंडर मॉड्यूल एंड द रोवर मॉड्यूल। अब Chandrayaan 3, it is a follow-up of Chandrayaan 2 mission that will demonstrate end-to-end capability in safe landing and roving on the lunar या फिर moon surface पे roving करेगा and consist of a land rover configuration, ठीक है। इसमें एक land rover है जो moon surface को study करने के लिए उस पे land करेगा and it is a follow-up of Chandrayaan 2। एम क्या है, द मिशन इज एम्ड एट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मून्स कॉम्पोजिशन, ठीक है। ये क्या है, एक लूनर मिशन है, सो इट मेनली एम्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पोजिशन of the moon, and ISRO has laid out 3 main objectives for this mission, which included demonstrating a safe and soft landing of the on the lunar surface. Second क्या है, demonstrating the rover's roving capability on the moon and performing in situ scientific observation, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो मिशंस हम लोग वी आर कंडक्टिंग इन मीन्स वी इसरो इज कंडक्टिंग, ये जो मिशंस है ना, ये पर्टिकुलर एक एम से किया जाता है। नाउ इन दिस केस ऑफ चंद्रयान 3 मिशन, जो कि एक मून मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ मून मिशन एंड इट इज़ अ फॉलो अप ऑफ द चंद्रयान 2 मिशन। अब उसमें क्या कहा गया है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल है, और ये सब मॉड्यूल यूज करके द मून्स कॉम्पोजिशन विल बी स्टडीड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज द DRDO successfully flight test Agni Prime ballistic missile of Orissa coast, ठीक है। नाम क्या है, अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम क्या है, दैट इज द फर्स्ट प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च ऑफ न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल, क्या नाम है, अग्नि प्राइम, वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। कहाँ हुआ था, उड़ीसा में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज इट इज अ न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड एज अग्नि प्राइम। इट वाज द टेस्ट वाज कंडक्टेड इन द in Orissa coast of Orissa by DRDO. This successful flight was tested by the Defense Research and Development Organization DRDO from Dr. APJ Abdul Kalam Island of the coast of Orissa on 7th of June 2023 Wednesday around 7:30 PM को ये हुआ था, ठीक है। So question can come from this part कि नाम क्या है सैटेलाइट का, किसने इसको टेस्ट किया है और कहाँ ये टेस्ट हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में ये हुआ था। नेक्स्ट क्या है, इंडियन कॉन्टिजेंट ऑफ 198 एथलीट्स टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 इन जर्मनी, ठीक है, ये भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या है, ये जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स है ना, जो 2023 जर्मनी में हेल्ड किया जाएगा, वहाँ पे कहा गया है कि 198 एथलीट्स टेक पार्ट करेगा, कहाँ से, इंडिया से। नाउ इन दिस केस देयर विल बी अ टोटल ऑफ 255 मेंबर्स वहाँ इंडिया से जर्मनी जाएंगे, ठीक है, फॉर द स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स टू बी हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी, ठीक है। कब होगा, जून 17 से लेके 25 तक of 2023, ठीक है। Now in this 255 members we have 198 athletes and the remaining we have that is 57 coaches, ठीक है। अब जो एथलीट्स जा रहे हैं उनके साथ उनके कोच भी जाएंगे। सो अगर क्वेश्चन आया तो ये आएगा कि कितने एथलीट्स जा रहे हैं इस समर गेम्स में, या फिर उनके साथ कितने कोचेस जा रहे हैं, या फिर वो कितने डिसिप्लिन्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दैट इज अ टोटल ऑफ 16 डिसिप्लिन्स इन विच दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस गेम्स। एंड ये गेम्स कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, दैट इज बर्लिन जर्मनी में किया जाएगा फ्रॉम जून 17 to 25, ठीक है। सो हियर वी कैन सम अप दैट
from India, 255 team members will go to represent India in the Special Olympic World Summer Games that is to be conducted between June 17 to 25 of 2023 in Berlin, Germany. And in this 255 members, there will be 57 coaches and the remaining 198 athletes. They will participate for 16 disciplines in this game. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ टेबल्स बना के दिया है, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस हम लोग कर रहे हैं फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ जून करंट अफेयर्स। तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर 1 से लेके 10 तक जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं एंड दे आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंगली, किस हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है उन डेट्स को, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो June 1 इट इज़ सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड मिल्क डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखने की थोड़ी कोशिश कीजिए। दैट इज़ June 1 वर्ल्ड मिल्क डे के हिसाब से सेलिब्रेट होता है। June 2 द तेलंगाना फाउंडेशन डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इम्पॉर्टेंट है June 3। और ये जो 4 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वी हैव डिस्कस्ड June 5, ठीक है। June 7 द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, आई हैव डिस्कस्ड इट। ब्रेन ट्यूमर डे किसको, कौन सा दिन कहा जाता है, 8 जून। 8 जून में 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होता है, दैट इज़ द ब्रेन ट्यूमर डे ऑफ द वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेटेड एंड द वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेटेड। ओके, नाउ द थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ऑफ 2023 इज टुगेदर वी कैन कॉन्कर ब्रेन ट्यूमर। एंड वर्ल्ड ओशन डे थीम क्या है ऑफ 2023, प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये जो ईयर है ना, इसके हिसाब से थीम बदलते रहते हैं, सो प्लीज कीप इन माइंड कि 2023 के लिए ये पर्टिकुलर थीम दिया गया है, ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव रामनाथपुरम DFO wins UNESCO award for Gulf of Mannar Biosphere Reserve Management, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, दैट इज नाम क्या है, जगदीश बकान, who is the wildlife warden and the district forest officer DFO of the रामनाथपुरम district, ठीक है। रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के वो क्या है, वाइल्ड लाइफ वार्डन एंड द DFO। He has won the 2023 Michael Battisti Award for Biosphere Reserve Management from the UNESCO। UNESCO का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने जगदीश बाकन को, जो कि एक वाइल्ड लाइफ वार्डन है एंड डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है ऑफ रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट, उनको क्या कहा गया है, दैट ही हैड बीन अवॉर्डेड विद द माइकल बैटिसे अवार्ड ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट बाय द यूनेस्को, ठीक है। अब क्या है, मिस्टर बकान हैज़ बीन चोजन फॉर द अवार्ड फॉर हिज वर्क, कहाँ पे उन्होंने काम किया है, दैट इज़ द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में उन्होंने काम किया है, ठीक है। और डेट ऑफ रिसीविंग अवार्ड क्या है, June 14, 2023। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, द नेम ऑफ द पर्सन दैट इज जगदीश बकान, इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है, दैट इज द 2023 माइकल बैटिसे अवार्ड फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट बाय यूनेस्को। और कहाँ पे इनका काम है, दैट इज द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में इन्होंने अपना काम से थ्रू हिज वर्क ही हैज वोन दिस अवार्ड, ठीक है, जो कि June 14, 2023 को इनको अवार्ड दिया जाएगा। नाउ लास्ट वी आर गोइंग टू सी इज द इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो है ना यहाँ पे सम अप कर दिया है ताकि कोई इधर उधर ना करना पड़े, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, कहाँ अपॉइंटेड किए गए हैं, कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है दैट इज़ अश्विनी कुमार, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं वन लाइनर के। द अश्विनी कुमार ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द यूको बैंक। एंड P उपाध्याय ही इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेवल आर्मामेंट, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट कौन है, P उपाध्याय। और क्या बोला गया है, दैट इज द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्रेटरी विद्युत बिहारी स्वाइन अपॉइंटेड एज द UPSC मेंबर, ठीक है। क्योंकि हम लोग UPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं तो UPSC मेंबर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है ना। अब क्या कहा गया है कि विद्युत बिहारी स्वाइन ही हैड बीन अपॉइंटेड एज द UPSC मेंबर,
ओके, एंड ही हैड बीन द सेक्रेटरी ऑफ MSME। MSME का फुल फॉर्म क्या है, बहुत आता है, दैट इज द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, और एक क्या है 14 प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, क्या है, अजय बंगा। 14 प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक कौन है, अजय बंगा। ठीक है, द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल महारत्ना PSU। ठीक है, वो कौन है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इज अमरेंद्र प्रकाश। अमरेंद्र प्रकाश वो कौन है, ही विल बी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अमरेंद्र प्रकाश। ठीक है, द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इलेक्टेड फॉर द 4 years टर्म ऑफ 2023 to 27 दैट इज डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदोस। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदोस, उनको न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट किया गया है। नाउ न्यू DG ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अगेन द क्वेश्चन ऑफ आवर चॉइस, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के न्यू DG कौन है, जनार्दन प्रसाद। प्लीज़ ये सब याद रखो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जिस क्वेश्चन मतलब एग्जामिनेशन को हम लोग अटेंड करने वाले हैं, वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आया और नहीं कर पाए तो इससे बुरा बात और कुछ हो ही नहीं सकता। सो what we have is Janardhan Prasad is the new DG of the Geological Survey of India। फिर क्या कहा गया है, the 78th President of the United Nations General Assembly is Denis Francis। ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, त्रिनिदाद एंड टोबागोज एम्बेसडर है, ये प्लेस का नाम है, प्लीज कीप इन माइंड। TT। ठीक है, डेनिस फ्रांसिस कहाँ से बिलोंग करते हैं, त्रिनिदाद एंड टोबागो। ठीक है, त्रिनिदाद एंड टोबागो जो कि वेस्ट इंडीज में है। ओके, एंड द 78th प्रेसिडेंट ऑफ द UN जनरल असेंबली है। देन वी हैव द लास्ट इज द निर्मला लक्ष्मण। Okay, Nirmala Lakshman is the new chairman of the board of directors of the Hindu Group Publishing Private Limited। ठीक है, द हिंदूज हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उनके ही द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के न्यू चेयरमैन कौन बनने वाले हैं, शी इज निर्मला लक्ष्मण। ओके, फॉर अ टर्म ऑफ 3 years उनको चेयरपर्सन बनाया गया है। ठीक है, ओके, सो आई होप ये जो सेशन है आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, ताकि जो नेक्स्ट ईयर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रीलिम्स है ना, वो आप अच्छे से निकाल पाओ। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से उसको आंसर कर पाओ। ठीक है, और यहाँ पे विविड मैं उतना कहानी बता नहीं रही हूँ, जो है टू द पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, नहीं तो बहुत कुछ हम लोगों को पढ़ना है, उतना दिमाग में रहता नहीं है। ठीक है, so keep in mind that after you see the class you go through the PDF, तो ये आपके लिए easy होगा समझने में। ओके, और अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो you can ask me in the comment section। ओके, एंड आई होप ये जो सेशंस है आप लोगों को हेल्प करेगा, और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो द यूट्यूब चैनल ऑफ एकेडमी ऑफ अर्थ साइंसेज एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे हेल्प हो उनका। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीक के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आपको अपडेट किया जाएगा। एकेडमी ऑफ अर्थ साइंस के यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए ताकि आपको इसी तरह करंट अफेयर्स के अपडेट्स मिलते रहें। ओके, ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है क्या कि ये जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ है ना, ये बनाया क्यों गया है। बहुत सारे तो करंट अफेयर्स के मतलब हम लोगों को मिल जाते हैं यूट्यूब पे सर्च करने से। देखो, द मेन थिंग इज़ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द करंट अफेयर्स ओनली फॉर द GSI प्रीलिम्स। सो हम लोग ज़्यादा पढ़ के, हिस्ट्री पढ़ के तो हम लोग का कोई काम नहीं है ना कि इतना पढ़ लिए, करंट अफेयर्स रट लिए तो हो गया। जितना है, जो इम्पोर्टेंट है, जो लग रहा है यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। ओके, ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन।